स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी के सामने इनइक्वालिटी का टॉपिक 4 पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये ईदर केस है और ईदर केस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। एग्जामिनर के बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चनों में ये एक टॉपिक है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि टॉपिक कहता क्या है। आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ लॉजिक इसमें बहुत अच्छे हैं। उससे कैसे बाहर निकलना है और बाहर निकल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि हमारा सही हो जाए, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। ईदर केस में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको जरूर देखिए। ईदर केस में दो चीजें होती हैं। पहला होता है 50% मार्क और दूसरा होता है 100%। पिछली वीडियो में हमने 50% के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम 100% के बारे में चर्चा करते हैं कि 100% का क्या मतलब होता है। 100% का मतलब यह होता है जब भी साइन आपका ये हो या ये हो, ये तीनों साइन आपके 100% साइन कहलाते हैं जो हमेशा श्योर रहते हैं। जब भी हम ईदर केस की बात करते हैं कि ईदर केस कब आएगा, उसमें हमको यह देखना होता है कि जो भी हमारे कॉन्क्लूजन होते हैं, क्या कॉन्क्लूजन होते हैं, वो दोनों कॉन्क्लूजन गलत होने चाहिए। पहली चीज तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि दोनों गलत होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि बोथ लेटर या अल्फाबेट, आप जो भी समझें, शुड बी सेम। अल्फाबेट जो हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये आती है, क्या होगा इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि पहली बात तो आपका ये हो गया, दूसरी बात आपका ये हो गया, और तीसरी बात क्या है कि जो कंटिन्यूटी होती है साइन की, कंटिन्यूटी जो साइन की होती है वो चेंज होनी चाहिए। क्या? साइन चेंज होना चाहिए। इसका मतलब अभी तक हम ये देखते थे कि जो भी हमारा साइन है वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, बट 100% के केस में आपका जो साइन की कंटिन्यूटी है वो चेंज होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैसे आप पहचानेंगे, आइए हम बताते हैं। इस पर गौर फरमाइएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 50% केस है कि 100% केस है। वैसे एग्जाम में ये नहीं बताना होता है कि कौन सा केस है, लेकिन उसमें यह पता करना होता है कि ये कौन सा केस है, उसी हिसाब से आप आंसर करेक्ट करोगे। यहां पर देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ये साइन यहां से यहां तक आ गया है, ये साइन यहां से यहां तक आया है बी तक, और उसके बाद बी से साइन चेंज हुआ है डी तक, फिर डी से साइन चेंज हुआ, 3 बार साइन चेंज हुआ है। अब यहां पर देखते हैं कंक्लूजन, B इज ग्रेटर देन E। B इधर है, E इधर है, साइन बीच में चेंज हो रहा है, मतलब इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। और ये गलत भी तो होगा, जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर भी देखिए B E का है, नहीं करेंगे। अब यहां पर ये बताइए क्या ईदर केस लगेगा? पहली चीज दोनों गलत हैं। सेकंड चीज क्या है कि दोनों लेटर अल्फाबेट सेम हैं। चलिए तीसरा कंडीशन, क्या साइन की कंटिन्यूटी चेंज है? बी से ई तक आ पाए तो हमको देखे, हाँ साइन की कंटिन्यूटी चेंज आ रही है। जब साइन तीनों आपकी सिस्टम मिल गए, तीनों जब तीनों चीज आपको मिल गए, मतलब कि ये ईदर केस है, कंफर्म है। ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे, ईदर का ही सही होना चाहिए। फिर यहां पर आप देखिए कि ये बी ई से बड़ा है, यहां कह रहा है बी ई से छोटा है या इक्वल है। देखिए 3 ही चीज होती हैं, या तो दो लोगों में से पहला वाला आदमी या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर का होगा। 3 ही तो चीजें होती हैं। यहां पर तीनों चीज के बारे में जिक्र है, या तो बड़ा है, या तो छोटा है, या तो इक्वल है। और इस केस में इनडायरेक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 100% साइन होता है। 100% केस में जब आप किसी अगले बंदे को नहीं जानते हो और उससे अगर आपकी कंपैरिजन हो रही हो तो आप क्या करेंगे? या तो आपसे बड़ा है, या तो आपसे छोटा है, या तो आपके बराबर है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कौन है। बस वही चीज यहां पर आती है। जब हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा साइन मिल के आता है, या तो बड़ा
या तो छोटा या तो बराबर। तो जब ये तीनों साइन हमको मिलेंगे तो ये 100% का केस होगा और इसमें क्या होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और 2। तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां से कंटिन्यूटी आपकी साइन की क्या है, डी से लेकर एफ तक पूरी कंटिन्यूटी है और सी से डी तक कंटिन्यूटी, ठीक है, ये है बन रही हमारी कंटिन्यूटी। अब इसमें हमको क्या देखना है, ए ग्रेटर देन डी। देखिए ए इधर है, डी इधर है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, 2-3 बार चेंज हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों अल्फाबेट सेम है, बिल्कुल सेम है और साइन के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, मतलब इसमें क्या लगेगा, ये ए और डी के बीच में क्या, ये साइन और ये साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईदर केस हो जाएगा। ईदर केस मतलब आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ये देखिए अभी के लिए देखो क्वेश्चन था तो मैंने 3rd and 4th बना दिया, इसको आप 2 मिनट के लिए 1st and 2nd कर लीजिए और अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। यहां देखिए CFCE, देखिए अल्फाबेट चेंज हो गया, अल्फाबेट चेंज हो गया मतलब ये ईदर केस तो नहीं है। उसके बाद देखिए C और F इधर दूर दूर तक साइन, देखिए यहां पर क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। CE ये भी गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो क्या ये ईदर केस होगा, नहीं होगा। बट एक चीज आप ये बताइए, क्या E इज इक्वल टू F है, E इज इक्वल टू F है, बिल्कुल है। तो जब दोनों इक्वल ही हैं तो चाहे E लिखो चाहे F लिखो, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने आपसे शुरू में बोला ना कि दोनों के अल्फाबेट चेंज हो गए तो ये ईदर केस नहीं होगा, आप मान भी गए, बट ऐसा नहीं है। यहां पर एक लॉजिक है, ये F को आप E लिख सकते हैं क्योंकि E और F दोनों इक्वल हैं और इक्वल होंगे तो आपने E लिख दिया, तो अब आपका C इज ग्रेटर देन E लिखा है एंड C लेस देन इक्वल टू E लिखा है। अब क्या दोनों लेटर सेम हो गए, हो गए, मतलब ये गलत, ये गलत और दोनों अल्फाबेट भी सेम हैं, तो ये ईदर केस में आएगा और ईदर केस में आपका ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 1 और 2 बना दिया है। ये कॉन्सेप्ट होता है और इसमें सब लोग गलत करके आएंगे क्योंकि सब देखेंगे कि ये एफ है और ये ई है और काट देंगे, ऐसा नहीं होगा, इसमें ये लॉजिक आ जाएगा। इसी तरह आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।